तिवारी। अच्छा, पंडित जी हैं। अपने पिताजी से नहीं पूछे कि राम मंदिर में चंदा क्यों दिए थे बनने में? हम तो आपसे नहीं, मुझसे ही पूछिए। इसके लिए सबसे बड़ा अगर गुनाहगार कोई है तो समस्त ब्राह्मण समाज, जिन्होंने दिल्ली को दुल्हन के तरह से सजाया, उनकी नहीं हुई, कमलापति त्रिपाठी की नहीं हुई, राजमंगल पांडे की नहीं हुई, इंदिरा गांधी की नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू की नहीं हुई। उस देश की जनता किसी की हो सकती है? आप अनपढ़ जाहिल के हाथ में सरकार दे दोगे तो बाबू वही होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। राम मंदिर में डकैती पड़ेगी। ये ब्राह्मण और ठाकुरों को पूरा जो है धरती में गाड़ने के लिए ये सरकार बीजेपी की अपर कास्ट विरोधी सरकार है। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इनका काम है यूज एंड थ्रो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये है बीजेपी का असली नारा। मोदी सरकार ने मंदिरों का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया, नया भारत दिया। ये मोदी सरकार का है। और मोदी सबको हजम नहीं होंगे। वो जहर है किसी के लिए, हम लोगों के लिए लहर है और किसी के लिए जहर है। सियासत गलियारों में चंदा चोरी को लेकर बहुत तेजी से खबरें फैल रही। क्या नाम है बाबू आपका? हिमांशु। अरे आगे पीछे हैं क्या? तिवारी। अच्छा, पंडित जी हैं। अपने पिताजी से नहीं पूछे कि राम मंदिर में चंदा क्यों दिए थे बनने में? हम तो आपसे नहीं, मुझसे ही पूछिए। इसके लिए सबसे बड़ा अगर गुनाहगार कोई है तो समस्त ब्राह्मण समाज, जो ढोंग और पाखंड की राजनीति के चक्कर में फंस करके, अरे भाई, कांग्रेस को हरा करके इस देश ने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस देश ने की जनता ने इस देश का बिगाड़ दिया। कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए थे उत्तर प्रदेश में, जानते हैं? पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, 4 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री हुए थे। ठीक है, तो जिस देश की जनता, जिन्होंने दिल्ली को दुल्हन के तरह से सजाया, उनकी नहीं हुई, कमलापति त्रिपाठी की नहीं हुई, राजमंगल पांडे की नहीं हुई, इंदिरा गांधी की नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू की नहीं हुई। उस देश की जनता किसी की हो सकती है? आप कभी गए हैं कोर्ट कचहरी? नहीं गए होंगे। नहीं गए ना? नहीं गए हैं। अच्छा, पढ़े लिखे तो होंगे ही। बिल्कुल। हाँ, ग्रेजुएट होंगे। बिल्कुल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं ना? नहीं। हाँ, तो जान लीजिए कि एक पीएचडी किया हुआ अनपढ़ यूनिवर्सिटी का व्यक्ति आता है और डमरू घुमाता है। ये है कौन? अभी सुनते जाए। डमरू घुमाता है कि इस दवा से इसका इलाज आपका जो है पत्नी मानने लगेगी, भाई मानने लगेंगे, घर में अगर विवाद है सब सुलट जाएगा। ये जंतर लीजिए, भालू के बाल की जंतर होती है। अब पढ़े लिखे वकील मुकदमा छोड़ के इसे ऊपर करके देखते हैं। तो आप बताइए, आपके देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, उन्होंने क्या किया है? सब ग्रेजुएट थे, सब शिक्षित थे, कोई डिग्री नहीं अपना छुप पाया। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद जो है तमाम हुए हैं, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव, उसके बाद देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसी ने अपनी डिग्री छुपाई? तो अनपढ़ जाहिल के हाथ किस पे तंज कस रहे हैं? आप अनपढ़ जाहिल के हाथ में सरकार दे दोगे तो बाबू वही होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। राम मंदिर में डकैती पड़ेगी। सोने को नकली सोने में तब्दील कर दिया जाए। आपके जस्ट बगल में 17 हमारे भाई हैं, वो भी पीड़ित हैं। जब यूजीसी पीड़ित है, यूजीसी के मार्फत अपर कास्ट के लोगों का मान मर्दन करने के लिए, ये ब्राह्मण और ठाकुरों को पूरा जो है धरती में गाड़ने के लिए ये सरकार बीजेपी की अपर कास्ट विरोधी सरकार है।
आपको मैं बता रहा हूँ, ये अपर कास्ट के नाम पर वोट लेते हैं, अपर कास्ट के जो पीठ में अंग्रेजों के तरह से खंजर घोंपते हैं, इनको अपर कास्ट से नफरत है। और ये तो दलित के कभी सगे नहीं रहे। इनका काम है यूज एंड थ्रो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यह है बीजेपी का असली नारा। क्यों बीजेपी जनता के पक्ष में काम नहीं करती है? कितने काम किए, हर जगह यूनिवर्सिटी खुल गई, तमाम मेडिकल कॉलेज हो गए, तमाम 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। 2014 से पहले कहीं कुछ था नहीं इस देश में। हम लोग जो 2014 से पहले पैदा हुए थे, वो पत्तल की छाल पहन करके और जो घूम घूम कर वही लाला करते थे। जंगल में आदिवासी पिक्चर देखा है ना, वही लाला उई करते थे, भाला वाला लेकर के। तो कपड़े पड़े नहीं, हम नंगे धड़ंग घूमते थे। सब विकास 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं। अच्छा, चंदा चोरी के बारे में क्या बोलेंगे? चंदा नहीं, चढ़ावा चोरी हुआ। तो चोरी तो इनकी पुरानी फितरत है, तो उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, अब ये लूट ले रहे हैं। तो इस जनता को कौन फर्क पड़ने वाला है? ये देश कई सौ साल, कई हजार साल गुलाम रहा है। और उसके बाद गुलाम रहने के बाद जो है हमारी जो पीढ़ियां पैदा हुई, वो भी गुलामी मानसिकता की होंगी ना। तो गुलामी मानसिकता भी गई नहीं है। राम मंदिर के नाम में डकैती पड़ेगी। अरे जितना सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने नहीं लूटा, उससे तो ज्यादा इस देश के मंदिरों को मोदी सरकार ने लूट डाला। अब इससे ज्यादा कुछ हुई? अब हिंदुज़म खतरे में नहीं है। अच्छा, बाकी और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। हम बुलडोजर कटर है। सर, वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने मंदिरों को लूट लिया। मोदी सरकार ने मंदिरों को लूट, वो कह तो रहा हूँ कि समझ की कमी है, जानकारी की कमी है। मोदी सरकार ने मंदिरों का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया, नया भारत दिया। ये मोदी सरकार का है। ये राम मंदिर क्या है? पूछिए उनसे। अभी वो कहेंगे कि वो न्यायालय का फैसला था। 70 साल कांग्रेस सत्ता पे रही तो न्यायालय का फैसला क्यों नहीं आया? राम मंदिर के निर्माण के लिए 70 सालों में क्यों नहीं वो सरकार न्यायालय से फैसला ले ली कि राम मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए? ये भाजपा सरकार ने दी है। और मोदी सबको हजम नहीं होंगे। वो जहर है किसी के लिए, हम लोगों के लिए लहर है, और किसी के लिए जहर है। तो ये कांग्रेसियों के लिए जहर है मोदी। ये बताइए, मोदी जी ट्वीट करते हैं, अरे अखिलेश जी ट्वीट करते हैं कि मंदिर चढ़ावे में चोरी हो रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी से आप इंटरव्यू लिए कि नहीं? और ये भी बोल रहे हो कि अगर जो सत्ता में बैठा हुआ है डबल इंजन की सरकार, अगर वो देख लेती तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मंदिर निर्माण पर अखिलेश जी को बोलने का अधिकार तब होगा जब वो उस मंदिर के आस्था के केंद्र से जुड़े होते। क्या वो नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। जुड़े होते तो अब तक कम से कम सैकड़ों बार दर्शन किए होते। हिंदू नहीं है? अरे कह तो रहे हैं, हिंदू होते, आस्था से जुड़े होते तो सैकड़ों बार दर्शन करने गए होते। सब लोग देश के कोने कोने से विदेशी तक आ गए वहां पर दर्शन करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए। या तो राम जी ने बुलाया नहीं होगा, और उसी मंदिर के निर्माण में प्रतिष्ठा में उनको न्योता दिया गया था। राम जी का न्योता उन्होंने ठुकराया है। तो जो राम जी का न्योता ठुकराएगा उसको सत्ता कैसे मिल पाएगी उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल सत्ता नहीं मिल पाएगी। अच्छा, ये बताइए, चोरी हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ भाई। पारदर्शिता के साथ जो भी चंदा, जो भी सहयोग राशि आई है, उसको बता दिया गया है चंपत राय जी के द्वारा कि उसको पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक कर दिया गया है कि 2024 से 25 के बीच में 153 करोड़ रुपया सहयोग राशि चंदा के रूप में आया है, जो बिल्कुल सामने है। 153 करोड़ रुपया। और वहां पर 10-10 कैमरे लगे हुए हैं और 8 काउंटर बने हुए हैं। कहां से चोरी हो जाए? काउंटिंग सामने होती है। ये जो मस्जिद, मदरसों और मजारों का जो हिसाब नहीं मांग पाते हैं, ब्यौरा नहीं मांग पाते हैं, वो राम मंदिर का ब्यौरा मांगते हैं। ये वो लोग हैं, वो मानसिकता वाले हैं। ये बताइए, ब्रजभूषण सिंह को जानते हैं? जी, माननी जी हैं। उन्होंने बोला कि इसके पीछे बड़े लोग कहाँ थे, हम नहीं बता सकते हैं, समस्या में पड़ जाएंगे, समय आएगा, टाइम आएगा तो बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, व्यक्तिगत राय है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी निजी राय है ना, मैं अपनी निजी राय बोल रहा हूँ। और जो महंत, जो चंपत राय जी ने उल्लेखनीय बयान दिया है कि जो शक के दायरे में 4 लोगों को पकड़ा गया,
या मिश्रा जी को पकड़ा गया, 10 लाख रुपया उनके घर से मिला, मेरे घर में 5 लाख रुपया मिल जाए तो क्या मैंने चोरी का डकैती का लाया पैसा? मणिपाल को भी हटा दिया गया। कह तो रहा हूँ, शक के दायरे में जो आया उस पर एक्शन रिएक्शन करना वो मंदिर ट्रस्ट समिति का काम है, उसने किया। उस पर तीसरा, और जो चंदा 1 रुपया नहीं दिया है उसको तो बिल्कुल बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा, सबके दायरे में कैसे आ गए? जब ये काम हुआ है तब तो सबके दायरे। बिल्कुल नहीं। अगर उनको मान लीजिए कि आप मेरा पैसा हम चुराए नहीं, तो हम आपसे कैसे शक करें? मैं बता रहा हूँ ना, गाजियाबाद का आशीष नाम का एक व्यक्ति था जिसने मंदिर ट्रस्ट के नाम से उसने कहा कि यहाँ पर ऑनलाइन प्रसाद वितरण होता है, सुविधा है। एक वो अपना वेबसाइट बनाया, उस पर पैसा जमा कराया प्रसाद के नाम पर, 6.5 लाख रुपए का उसने गबन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल गया। उसी प्रकरण को लेकर अनुमान के तौर पर जो राम जी को काल्पनिक बताते हैं, वही कल्पना में भारतवासी लोग कह रहे हैं कि वहां पर चोरी हो रही है, चंदा में गबन हो रहा है। बाकी और कुछ नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, शुद्ध है। शंकराचार्य भी हिंदुत्व की बात करते हैं, शंकराचार्य हो, लेकिन वो भी आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? शंकराचार्य। भैया, आरोप लगाने वाले आस्तीन के सांप जयचंद इसी देश में है। इस देश में हर तरह के हर प्राणी हैं, हर विचारधाराओं के लोग हैं। आप सबको अगर अपनी स्पष्टीकरण देते चलते रहेंगे तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, निर्माण हो गया तो उनको ये भी नहीं हजम हो रहा है। ये भी लोग आस्था और श्रद्धाओं से खेलने वाले ये लोग वही हैं। जयचंद बता रहा हूं ना कि जयचंद इसी देश में है, आस्तीन के सांप इसी देश में है। देश को बढ़ते, देश को प्रगति पथ पर जाते, विकास के मार्ग पर जाते सबको हजम नहीं होगा। मैं बोला कि ये सामरिक भारत बन रहा है, सामर्थ्यवान भारत बन रहा है, ये मोदी युग है, नया भारत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।